अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेज यूनिट 6 की। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर्स। सबसे पहले हमारे पास आ रही है वोकैबुलरी की एक्सरसाइजेज, उनसे स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी का जो पहला पार्ट है, पार्ट ए, उसमें उन्होंने हमसे कुछ वर्ड्स मीनिंग्स पूछे हुए। तो वर्ड्स मीनिंग्स हम ट्रांसलेशन वाले पार्ट्स में कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो लेक्चर्स देख लें। अब जो पार्ट बी है उसमें उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, चैप्टर में से दिए हैं, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इनको आपने नाउन्स में कन्वर्ट करना है। नाउन्स का हमें पता है कि ये नाम होते हैं, दे आर नेम्स ऑफ थिंग्स, प्लेसेस एंड पीपल, यानी कि लोगों के, चीजों के और जगहों के नाम होते हैं। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हमारे फीलिंग्स आ जाती हैं, हमारे एक्शंस आ जाते हैं, उसमें स्टेट आ जाती है, हालत, यानी कि तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स हैं, हमने क्या करना है, इनको नाउन्स में कन्वर्ट करना है। पहला वर्ड हमारे पास है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है मुताल्लिका, और इसको जब हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रेलेवेंस, यानी कि ताल्लुक, यानी कि किसी चीज के मुताल्लिक होना। तो हम इसको ऐसे सेंटेंस में यूज करेंगे, दिस is old news and has no relevance now, यानी कि ये पुरानी खबर है और अब इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, यानी कि अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रेजेंट डे से। आगे है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड एक एडजेक्टिव है, और अगर हम इसके आगे से ई और डी को हटा देंगे तो ये इंटरेस्ट बन जाएगा, यानी कि दिलचस्पी। इसके लिए सेंटेंस बना ले, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स, यानी कि मुझे बहुत दिलचस्पी है किताबें पढ़ने में, रीडिंग बुक्स। आगे हमारे पास वर्ड है रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब होता है जरूरत होना। इसको जब हम नाउन में करेंगे तो ये रिक्वायरमेंट बन जाएगा, यानी कि जरूरत, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के लिए हम लिख सकते हैं a major requirement of my job is extensive research, यानी कि मेरी नौकरी की जो एक अहम जरूरत है वो है एक्सटेंसिव रिसर्च, यानी कि बहुत डिटेल में जाके रिसर्च करना। अगला वर्ड हमारे पास है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान, और अगर हम इसमें से टी को हटाकर सी और ई ऐड कर दें, यानी कि कन्वीनियंस, तो इसका मतलब हो जाएगा आसानी। प्लीज कीप योर convenience in mind while working on this project, यानी कि इस प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त आप अपनी आसानी को भी ध्यान में रखिए, यानी कि इससे मुराद ये कि बहुत ज्यादा काम ना कीजिएगा, अपने अपने आराम का भी ख्याल रखें, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास वर्ड है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है मौसर। अगर हम इसमें NESS ऐड कर दें तो हो जाएगा इफेक्टिवनेस, यानी कि कोई चीज कितना असर करती है। इसमें वैसे दो बनती हैं नाउन्स, एक इफेक्टिवनेस और एक इफेक्ट। इफेक्ट होगा हमारा असर, और इफेक्टिवनेस होगा कि वो असर करने की काबिलियत जो होती है किसी चीज की,
effectiveness, you will notice this medicine's effectiveness within hours. यानी कि इस दवाई की इफेक्टिवनेस जो है, यानी इस दवाई का जो असर है, जो इसके ये कितनी बाअसर दवाई है, उसका आपको ये आप नोटिस करेंगे, कुछ घंटों में ही आप नोटिस करने लगेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक दफा फिर देख लें, रेलेवेंट से हमने बना लिया रेलेवेंस, इंटरेस्टेड से हमने बना लिया इंटरेस्ट, रिक्वायर्ड से बन गया रिक्वायरमेंट, कन्वीनियंट से बन गया कन्वीनियंस, और इफेक्टिव से बन गया इफेक्टिवनेस। इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई और इसमें क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ लें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।